शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कामयाबी और नाकामी हर इंसान का मुकद्दर नहीं, कामयाबी हर इंसान के नसीब में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं तो वो क्यों कामयाब होते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, जो पहले नंबर पर आती है, कि वो हर काम खुद करना चाहते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, कभी किसी के लिए ये नहीं कहते कि वो फ़लाँ शख्स आएगा तो ये काम होगा, अगर वो नहीं आएगा तो ये काम नहीं होगा। मैं टेक्निकल काम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्निकल काम तो सीखा हुआ होता है ना हर शख्स। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, कि आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, जब तक अब्बा जी नहीं आएंगे मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाऊँगा, और फैसले की ज़रूरत फ़ौरी हो, तो उस वक्त क्या करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी ख़ुद जीनी है, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी ख़ुद जीनी है तो उसके फ़ैसले भी ख़ुद करने पड़ेंगे। वक्त और हालात को देखते हुए अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। अगर कोई मुश्किल आ गई है तो उस मुश्किल से निकलना भी आपने खुद है। याद रखिए, कभी भी वो लोग कामयाब नहीं होते जो दूसरों की तरफ देखते हैं, जो दूसरों से हेल्प की उम्मीद रखते हैं। इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर शख्स अपनी हेल्प खुद करता है। आपने कामयाब होना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ज़िंदगी में एक नाम बनाना है, तो अपने अंदर एक ख़ुद एतमादी को पैदा कीजिए। ये ख़ुद एतमादी आपको कहीं से नहीं मिलती। ये जब आप काम में अपना हाथ डालते हो तो पता चलता है कि आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हो तो फिर दूसरा शख्स ये काम क्यों करे, फिर आप वो काम खुद क्यों नहीं करते। फिर आपको उसके लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। और अगर आप अपना काम खुद करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, हो सकता है कि वो 100% सही ना हो, लेकिन जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो 100% सही हो जाता है। और जब सही हो जाता तो ये फिर आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि जनाब ये काम तो मैं ख़ुद कर लेता हूँ। बहुत से लोग आप देखिए कि वो जब सब कुछ उनके पास होता है, उनके पास पैसा भी है, ज़राए भी हैं, वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एतमाद ना होने की वजह से वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। लोग उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और भाग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी उन्होंने नौकरी की नहीं। उनको खौफ आता है बाहर निकलने से, लोगों से मिलने से, उन्हें खौफ आता है लोगों से बात करने का। उनको ये पता नहीं होता कि हमने बात किस तरीके से करनी। कि ऐसे लोग को होते हैं जिनमें खुद एतमादी नहीं होती, जिनको ये पता ही नहीं होता कि मैं सही बात कर रहा हूँ या मैं गलत बात कर रहा हूँ। याद रखिए, जब भी सही बात करेंगे तो वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अब ये फ़ैसला करना कि जनाब सही बात कौन सी है और गलत बात कौन सी, हर वो चीज़ जिसमें आपका अपना मफाद है और आप ये समझते हैं कि अगर मैं ये काम इस तरह से करूँगा तो मेरा अपना मफाद है, और दूसरे का नुकसान किए बगैर करेंगे तो फिर हर्डल नहीं आएगी। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना काम सीधा करना चाह रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि फिर रुकावटें शुरू होंगी, फिर लोग हर्डल्स क्रिएट करेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो और आपकी ज़ात को फ़ायदा। बहुत से लोग कारोबार करने से घबराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पैसा डूब जाएगा। क्यों? कि वो ख़ुद कॉन्फिडेंट नहीं होते और उन लोगों का पैसा डूब जाता है। हकीकत यही है। तो जब एक दफ़ा खुदा न खास्ता उसको इस तरह का कोई इंसिडेंस हो गया और नाकामी हो गई, तो फिर सारी उम्र के लिए वो चुप करके बैठ जाता है कि नहीं भैया, मेरे पास जो था मैं उसे डुबो चुका हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए कि कॉन्फिडेंस कौन होता है, कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस बार बार काम करने से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार नुकसान कीजिए। आपने पहले नुकसान के बाद जो कुछ सीखा कि जनाब मुझे कहाँ से नुकसान हुआ, मेरी किस गलत चीज़ से मुझे नुकसान पहुँचा, मेरा कौन सा फ़ैसला गलत हो गया, तो अब मुझे उसको सही करके करना है, तो करना है दोबारा। ऐसा नहीं है कि आपको एक दफ़ा अगर नुकसान हुआ तो आप मायूस होकर बैठ गए। याद रखिए कि कामयाब लोग कभी भी एक दफ़ा में कामयाब नहीं हो जाते। फर्स्ट अटैम्प्ट में आज तक ना कोई कामयाब हुआ है, ना हो सकता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी लकी है।
लेकिन एक स्टेप जो है उसका ऐसा ज़रूर होगा जिसमें उसने लूज़ किया होगा, नुकसान उठाया होगा। तो जो शख्स नुकसान उठा कर सीखता है वो दोबारा उस गलती से बचता है जिस गलती की वजह से पहले उसे नुकसान हो चुका है। तो आप अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है काम करने का, तो आप काम कीजिए। याद रखिए, आपकी जगह कोई और काम नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जो अपनी शॉप्स पे थोड़े थोड़े कामों के लिए मुलाजिम रखते हैं, तो वो मुलाजिम अपनी तनख्वाह के लिए काम करता है, वो आपके बिज़नेस के लिए काम नहीं करता। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो आपके बिज़नेस को सपोर्ट करे। उसको इंटरेस्ट होता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे मंथ एंड पे एक लगी बंधी तनख्वाह मिलेगी। तो वो अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा होता है, वो आपके बिज़नेस के लिए काम नहीं कर रहा। आपने काम करना है अपने लिए, आपने काम करना है अपने बिज़नेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको होगा। अल्टीमेट फ़ायदा आपके बच्चों को होगा, आपके बहन भाइयों को होगा, आपके माँ बाप को होगा। याद रखिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे आपने पाँव रखना है तो फिर रखते ही चले जाना है, फिर आगे बढ़ते ही चले जाना है। फिर आपकी एक मंजिल नहीं, आप जितनी मंजिलें चाहें अबूर करें। और इस सिलसिले में शुरू से ही मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए। शुरू अर्ली एज में आप कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं? आप उसको इनकरेज कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए उसकी। अगर छोटा सा काम भी करता है तो उसको हौसला अफजाई कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको गाइड कीजिए कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छा किया है, ये आपने बहुत प्यारी चीज़ बनाई है, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। अब मैं आप जाऊंगा तो आपको एक नया कलम ला के दूँगा, एक नई पेंटिंग के लिए पेपर ला के दूँगा, आप उस पर पेंटिंग कीजिएगा। नया कलम ला के दूँगा, आप उससे कीजिएगा। ब्यूटीफुल कलर और लेकर आऊँगा, आप उनसे इसमें और ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो देखिए ज़रा आप अपने बच्चे का कलर कैसे निखरता है, फिर वो कैसे खुश होता है, फिर डेली वो आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ बना के दिखाए। तो इब्तिदा कीजिए घर से। आपके साथ क्या हुआ, आपका वक्त कैसे गुज़रा, आप एक कामयाब शख्स हैं या आप एक नाकाम शख्स हैं, अब वो वक्त गुज़र गया। अब आपके बच्चों का वक्त है। अपने बच्चों को आपने ख़ुद एतमादी देनी है, आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है। आप उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा नाकाम हुए, 2 दफ़ा हुए, 3 दफ़ा हुए, अमूमन बंदे एक दफ़ा ही नाकाम होते हैं, उसी में वो सब कुछ सीख चुके होते हैं कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, एक चीज़, बस एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के कहने में ना आइए। याद रखिए, जो आपका दिल कहता है ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए आप ज़राए तलाश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं पायलट बन जाऊँ, तो भैया मुझे पायलट बनने के लिए कौन कौन से माइलस्टोन्स तय करने होंगे, मुझे क्या करना होगा, किस कॉलेज में से मैंने डिग्री लेनी है, किस स्कूलिंग में मैंने जाना है, कहाँ मैंने ट्रेनिंग करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए, किसी भी काम में हाथ डालने के लिए उसकी तमाम डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर उस पर अपने आप को रख कर परखिए, तो उम्मीद है कि वो उसमें इतना ज़्यादा नुकसान के चांसेस नहीं होते। तो वो फियर जो आपके दिल में होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि हाँ ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मेरे पास अवेलेबल है, और अगर मैं बताए हुए तरीके से इसको अप्लाई करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। इतनी सी बात है। आपने कर लिया, बहुत अच्छा। आप अपने बच्चों को सिखाइए। आपको नाकामी हुई, ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी ज़ात से भी शेयर कीजिए, आसपास बैठे हुए लोगों से भी शेयर कीजिए, अपने जुड़े हुए लोगों से भी शेयर कीजिए, ताकि आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा आपने क्या गलती की थी, कहाँ गलती की थी। इसलिए बाएतमाद रहिए। अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना है ना, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क से कभी ना घबराएं। अगर आप रिस्क लेने से घबरा रहे हैं तो समझिए फिर आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप सेफ एंड सिक्योर कभी भी नहीं खेल सकते। आप अगर जीतने की ख्वाहिश रखते हैं तो हारने की भी उम्मीद रखिए कि आप हार भी सकते हैं।
तो आप टफ़ लाइफ गुजारेंगे, तो आप टफ़ कंपटीशन में इंटर होंगे। इसलिए रिस्क लेना बहुत बुरी बात है, लेकिन रिस्क के बग़ैर काम नहीं सीखते, लोग यही कहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिस्क लें और कॉन्फिडेंटली लें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।